हेलो, गुड मॉर्निंग। आज जो अपने टॉपिक सीखेंगे वो टॉपिक है पार्टनरशिप। राइट। काफ़ी इजी टॉपिक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये टॉपिक ना मैथ्स में रिसेंटली ऐड हुआ है। तो आप देखोगे जनरली एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट ना। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पार्टनरशिप टॉपिक काफ़ी इजी होने के बाद भी जो स्टूडेंट हैं वो इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप टॉपिक कि जो क्वेश्चन का लेंथ है वो नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा होता है। उसका लेंथ जनरली आप देखोगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 2 to 3 लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राइट। बट ये टॉपिक काफ़ी इजी है। आपने कॉमर्स में भी सीखा होगा पार्टनरशिप। राइट नो। तो पार्टनरशिप टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो जब भी कोई दो और मोर देन 2 पर्सन ज्वाइंटली कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, आइदर 2 पर्सन ने और मोर देन 2 पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो एक दूसरे के पार्टनर हो गए। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। राइट। सो व्हेन 2 or more than 2 persons run a business jointly, they are called partner and the deal is known as partnership. Right now, तो एकदम सिंपल टॉपिक है। आपने रेशियो अगर आपने सीखा है तो ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप। सबसे पहले देखते हैं, अगर सपोज किसी बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, फर्स्ट इज पप्पू एंड अनदर वन इज पप्पू पहलवान। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड बिजनेस में सपोज पप्पू ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड पप्पू पहलवान ने 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया। राइट। तो जो दोनों का जो प्रॉफिट है, अगर सपोज मैंने दे दिया कि टोटल प्रॉफिट इज 300 रुपीज, ओके, फाइंड द शेयर ऑफ पप्पू और फाइंड द शेयर ऑफ पप्पू पहलवान। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रूल है इसका। ठीक है, कि पप्पू प्रॉफिट इज टू पप्पू पहलवान प्रॉफिट इज जो इनका कैपिटल है वो दैट इज 1000 is to 2000 मीन्स 1 is to 2। राइट। तो अब क्या करोगे आप, ये जो 300 रुपीज है प्रॉफिट, इसको हम 1 is to 2 में डिवाइड कर देंगे। तो 300 को अगर आपको 1 is to 2 में डिवाइड करना हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 plus 2 is 3 into 300, so value is 100 rupees। and another one पप्पू पहलवान 2/3 into 300 means 200 rupees। एकदम सिंपल है। आपने जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में उसके प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे। यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, जितने आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स में क्या रूल है आपका कि अगर टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं हो, अगर टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके कॉमर्स में आ जाए तो आप क्या करोगे, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन है नहीं तो आप प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे, मीन्स 150 and 150। राइट। ये रूल यहां पे अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना।
हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल रूल है, जिस रेशियो में मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर क्वेश्चन में चेंज कर दे, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है पप्पू ने 1000 इन्वेस्ट किया फॉर 2 years, राइट, एंड पप्पू पहलवान ने इन्वेस्ट किया फॉर 1 year। ओके, अभी टोटल प्रॉफिट 300 रुपीज है। तो क्वेश्चन है कि अभी दोनों का प्रॉफिट में क्या पार्ट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है इसका कि जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगा मेरा, पप्पू का क्या है 1000 रुपीज फॉर 2 years एंड पप्पू पहलवान 2000 रुपीज फॉर 1 year। ओके, मीन्स 2000 is to 2000 means 1:1 and 1:1। अगर 300 को 1:1 में आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू होगा 150। मीन्स दोनों जने को, पप्पू को भी और पप्पू पहलवान को भी 150 रुपीज मिलेंगे, है? ये है आपका कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का। यही सिंपल रूल आपको याद रखना है, इसके ऊपर से ही पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, है? तो मैं एक रूल लिख देता हूं, सपोज 2 पर्सन है, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू B share of profit is equal to investment into time। Okay, investment of A, time period of A, investment of B into टाइम पीरियड ऑफ B। ठीक है, बस ये रूल याद रखो आप, एंड सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर सपोज इसी में C आ गया तो आप आगे C लिखो, अगर D आता है तो आप इंक्रीज करते चलो। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक असेंडर रूल आप याद रखना। अभी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पप्पू एंड पप्पू पहलवान investment 1000 and 2000 respectively। Okay, profit is 300 rupees। find the share of पप्पू and पप्पू पहलवान। तो एकदम सिंपल है, रेशियो क्या होगा 1000 is to 2000 means 1:2, so 100 and 200। Okay, question second, पप्पू पॉजिटिव एंड पप्पू नेगेटिव, ₹1000 for 4 years and पप्पू नेगेटिव
₹2,000 for 2 years. Okay, total profit among them is ₹5,000. Okay, find the share of पप्पू पॉजिटिव एंड पप्पू नेगेटिव. सो हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम फ्रेम. तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे. मीन्स ₹1,000 इंटू 4 इज टू 2,000 इंटू 2. सो 4,000 इज टू 4,000. मीन्स 1:1. टोटल प्रॉफिट 5,000 मेंशन है, राइट. सो दोनों का शेयर क्या होगा? 2,500 एंड 2,500. ये दो बेसिक क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन, अगर सपोज पप्पू स्क्वायर एंड पप्पू क्यूब, ये दो पार्टनर है. पप्पू स्क्वायर ने ₹2,000 फॉर 3 years इन्वेस्ट किया. ओके, एंड पप्पू क्यूब ₹3,000 फॉर X years इन्वेस्ट किया. आपको इसका टाइम ड्यूरेशन पता नहीं है, राइट. क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 1:1. रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 1:1. तो पप्पू क्यूब ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, राइट. तो हम क्या करेंगे? 2,000 इंटू 3, सॉल्यूशन 2,000 into 3 is to 3,000 into x. 3,000 into x is equal to ratio of profit 1:1. Means 6,000 upon 3,000x is 1/1. So x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. मीन्स पप्पू क्यूब ने 2 years के लिए इन्वेस्ट किया. इसी में क्वेश्चन 4 देखते हैं हम. क्वेश्चन 4, पप्पू ने ₹2,000 फॉर 3 years एंड पप्पू पहलवान X rupees for 2 years. देखो, इस क्वेश्चन में क्या था? आपको नंबर ऑफ इयर्स मींस टाइम फाइंड करने थे. इस क्वेश्चन में क्या है? आपको कैपिटल फाइंड करना है. ओके ना. रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 1:1. 1:1. आपको पप्पू पहलवान का इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइंड करना है, राइट. सो सेम मेथड अप्लाई करेंगे. 2,000 इंटू 3 अपॉन x इंटू 2. x इंटू 2 इज 1/1. कैपिटल ऑफ पप्पू एंड इंटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ पप्पू अपॉन कैपिटल ऑफ पप्पू पहलवान इंटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ पप्पू पहलवान इज 1:1. तो इसको अगर आपने फाइंड किया तो 6,000 अपॉन 2x इज 1:1, 1/1. इसलिए x इज ₹3,000. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.
एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज ऐसा लिखा है, पप्पू पीटरसन claims 2/7 of the profit। किसी बिजनेस में पप्पू पीटरसन ने 2/7 ऑफ द प्रॉफिट क्लेम किया, ठीक है। ओके ना। और दो पार्टनर हैं, फर्स्ट इज पप्पू पीटरसन, नेक्स्ट इज पप्पू स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर पप्पू पीटरसन ने 2/7 क्लेम किया तो पप्पू स्क्वायर रूट कितना क्लेम करेगा। If Pappu Peterson claims 2/7 of the profit, then Pappu square root is how much? Or condition is there are only two partners in the business. First is Pappu Peterson, another one is Pappu square root. तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये 2/7 है तो टोटल 1 minus 2/7 means 7 minus 2 मीन्स पप्पू स्क्वायर रूट कितना क्लेम करेगा 5/7। पप्पू स्क्वायर रूट 5/7, राइट। अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो पप्पू पीटरसन इज टू पप्पू स्क्वायर रूट इज 2/7 इज टू 5/7 इज 2:5। अभी इसके बेस पे एक दो और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज पप्पू क्यूब रूट क्लेम्स 3/8, देन पप्पू स्क्वायर रूट इज हाउ मच। बहुत सिंपल है, ये है 3/8, तो ये क्या होगा 1 minus 3/8 मीन्स 5/8। ओके, अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो 3:5, 3:5। अभी देखते हैं इसी में क्वेश्चन कैसे चेंज करते हैं वो, ये देखो। चलो वन मोर एग्जांपल। पप्पू नेगेटिव 4/9, so पप्पू पॉजिटिव हाउ मच। ये है 4/9, so 1 minus 4/9 means 5/9। so रेशियो क्या होगा, पप्पू नेगेटिव इज टू पप्पू पॉजिटिव, पप्पू नेगेटिव इज टू पप्पू पॉजिटिव इज 4:5। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में देखो पप्पू 2000 रुपीज फॉर 3 years, पप्पू पहलवान X रुपीज फॉर 2 years, यहां पे रेशियो ऑफ प्रॉफिट मेंशन है 1:1, बट सपोज वो चेंज कर दे। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है Pappu claims 1/2 of the profit, Pappu claims half of the profit, right? Find the share of find the capital of Pappu पहलवान। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर पप्पू ने हाफ प्रॉफिट क्लेम किया तो पप्पू पहलवान कितना करेगा वो चेक कर लो। इज 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 मीन्स हाफ। पप्पू ने भी हाफ क्लेम किया, पप्पू पहलवान ने भी हाफ क्लेम किया, तो रेशियो क्या लिखोगे आप
रेशियो इज 1/2:1/2 मीन्स 1:1। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, मीन्स 2000 into 3 upon x into 2 is equal to 1:1। सो x is equal to क्या होगा यहाँ पे 3000 रुपीज। ठीक है, इसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जिसमें कि आप मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, वो कुछ क्वेश्चन समझा दूं मैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा बट इसके वर्डिंग्स पे आप ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन है पप्पू स्टार्ट ए बिजनेस with 85,000 rupees. Who starts? He was joined. आप ऐसे देखो after some time right पप्पू स्क्वायर ज्वाइंस। ठीक है ना, उस टाइम पर पप्पू स्क्वायर इसको ज्वाइन कर रहा है राइट नो, एंड उसने जो इन्वेस्ट किया वो किया 42,500। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। End of the year a ratio of profit is 3:1 ले लो आप, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 3:1। तो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, for how much period does Pappu Square join? फर्स्ट क्वेश्चन, पप्पू ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, with 85,000 रुपीज। आफ्टर सम टाइम, ये टाइम पता नहीं है आपको, पप्पू स्क्वायर ने ज्वाइन किया 42,500 रुपीज के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द ईयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 3:1। ओके, क्वेश्चन है फॉर हाउ मच पीरियड डज पप्पू स्क्वायर ज्वाइन, वो कितने टाइम के लिए बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो आप देखो सबसे पहले इसमें कहीं पे भी आपको टाइम लिखा हुआ दिखता है, वो आप देखो, यस यहां पे है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स टोटल जो बिजनेस था वो था 1 ईयर के लिए। तो पप्पू ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, सॉल्यूशन देखो आप, पप्पू ने 85,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स ज्वाइन की, इन्वेस्ट किया फॉर 12 मंथ्स। नो, पप्पू स्क्वायर का देखो आप, पप्पू स्क्वायर ने 42,500 रुपीज फॉर एक्स मंथ्स, बिकॉज मुझे मंथ्स पता नहीं है तो मैंने एक्स ले लिया। नो, अभी प्रॉफिट कितना है 3:1। तो एकदम बेसिक सॉल्यूशन, 85,000 into 12 upon 42,500
इंटू एक्स इज 3:1, 3:1। इसको सॉल्व करो आप, मुझे बताओ आंसर। ये हो गया 2, ये 4, सो x इज इक्वल टू 8 मंथ्स राइट नाउ। यहां पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फॉर हाउ मच पीरियड डज पप्पू स्क्वायर ज्वाइन, तो आंसर इज 8 मंथ्स, आंसर इज 8 मंथ्स। बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं यहाँ पे, जो एग्जाम में जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स did पप्पू स्क्वायर ज्वाइन। क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट में कितने मंथ्स रहा बिजनेस में, तो आंसर इज 8 मंथ्स। सेकेंड क्वेश्चन है कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन किया उसने, कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो टोटल ड्यूरेशन क्या है आपका 12 मंथ्स, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, आंसर इज 4 मंथ्स। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 8 मंथ्स भी और 4 मंथ्स भी, राइट, बिकॉज पार्टनरशिप काफी इजी टॉपिक है, तो आप बहुत एग्जाम में एक्साइटेड होकर मिस्टेक मत कर देना। इसके ऊपर चेक कर लो, अगर कितने पीरियड के लिए ज्वाइन किया तो आंसर 8 मंथ्स मार्क करना, कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन किया आंसर इज 4 मंथ्स, राइट ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है चिकली ने एक बिजनेस में 76,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 76,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ओके। नाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स टिकली ज्वाइन, आफ्टर फ्यू मंथ्स टिकली ज्वाइन विथ कैपिटल 57,000 रुपीज, ओके ना। अभी क्वेश्चन है मेरा कि 1 ईयर के बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 2:1, 2:1, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स did टिकली ज्वाइन, सॉल्व करो आप इसको। ये हो गया 2 6 12, आपको 19 का टेबल याद होगा, 19 इंटू 3 इज 57, 19 इंटू 4 इज 76, 3 to the 6, तो ये वैल्यू क्या आ गया 8 मंथ्स, वैल्यू इज 8 मंथ्स।
तो वो बिजनेस में कितने पीरियड के लिए रहा, 8 मंथ्स के लिए। बट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड टिकली ज्वाइन, तो 12 माइनस 8 इज 4 मंथ्स। ओके, तो जो आप आंसर मार्क करोगे वो मार्क करोगे 4 मंथ्स। अगर ऐसा है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है, टिकली ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आंसर इज 8 मंथ्स, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक ना। अभी 2-3 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूं जहां पे जनरली बच्चे को देखा है मैंने मिस्टेक करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 टाइम्स ऑफ चिकली कैपिटल इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ टिकलीज कैपिटल इक्वल्स टू 4, 6 एंड 10 ले लो आप, 10 टाइम्स ऑफ टिकली। ओके, क्वेश्चन है 4 टाइम्स ऑफ चिकली कैपिटल इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ टिकलीज कैपिटल इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टिकलीज कैपिटल, राइट। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4650, टोटल प्रॉफिट इज 4650। तो आपको बेटा फाइंड करना है इसमें चिकली का कितना शेयर है, प्रॉफिट में शेयर ऑफ चिकलीज, ठीक है, शेयर ऑफ चिकली। तो सॉल्व कैसे करोगे आप, चिकली इज टू पिकली is to tickly is 4 is to 6 is to 10 is 2 is to 3 is to 5. Okay, total profit दिया हुआ है 4650, so चिकली is equal to 2 upon 2 plus 3 5 plus 5 10, ये 10 आया, 2 plus 3 plus 5 10 into 4650, ये कैंसल, तो 465 into 2 वैल्यू इज 930 रुपीज। ओके, ये क्वेश्चन में जनरली फर्स्ट ऑप्शन आपको 930 दिखेगा, एंड याद रखना ये 930 आपका हमेशा रॉन्ग होगा आंसर, राइट। बिकॉज जो शेयर है चिकली इज टू पिकली इज टू टिकली इज नॉट 4 6 10, राइट। ये मैंने आपको रेशियो में समझाया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप रेशियो कैसे फाइंड करते हो, 4c इज इक्वल टू 6p इज इक्वल टू 10t इज इक्वल टू k आप एज्यूम कर लो। सो c इज टू p इज टू t इज k by 4 is to k by 6 is to k by 10, LCM is 30 होगा, LCM नहीं 60 पे जाएगा ये, तो 15 is to 10 is to 6, सो आपको रेशियो में डिवाइड करना है 15 10 6 में, 15 10 and 6, राइट। सो आप आंसर फाइंड कर लो इसका। चिकली का शेयर क्या होगा, 15 अपॉन 15 प्लस 10 इज 25 प्लस 6 31 इंटू 4650, राइट। सो ये कितने से होगा डिवाइड, 15, सो आंसर इज 2250, इसका आंसर आएगा 2250। ध्यान रखना आप इसमें कभी भी 930 इस टाइप से रेशियो आप फाइंड नहीं करोगे, ये एग्जैक्ट मेथड है रेशियो फाइंड करने का,
आंसर इज 2250। मैंने आपको रेशियो फाइंड करने के लिए इसका एक इजी मेथड भी समझाया था। वो क्या था इजी मेथड? 4c equals to 6p is equal to 10t. Find the ratio of c is to p is to t. आप याद करो, मैंने एक हाइड मेथड सिखाया था आपको। आप 4 को हाइड कर दो, क्या दिखता है आपको? 6 and 10, 6 into 10 is 60 is to p को हाइड करो तो 4 and 10 दिखता है आपको। 4 and 10 मीन्स 40 एंड आप t को हाइड करो 6 into 4 is 24। आप रेशियो फाइंड कर लो 4 into 15, 4 into 10, 4 into 6, 15 is to 6 is to 10। देखो ये रेशियो है आपका, 15 is to 6 is 10 is to 6। ठीक है, ऐसा ही रेशियो का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है 2a is 3b is equals to 4c, find a is to b is to c। ओके, तो अब a को हाइड करो 3 4 जा 12, b को हाइड करो 2 4 जा 8, c को हाइड करो 2 3 जा 6। ओके, अभी कॉमन टर्म क्या है सब में? 2, तो 2 6 4 and 3, 6 is to 4 is to 3 आंसर। तो एक इस क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां पे आप मिस्टेक करते हो। मैंने आपको रूल समझाया था कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगर रेशियो ऑफ अमाउंट मेंशन है is 2:3 and ratio of time is 2:1। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ प्रॉफिट। फाइंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पॉसिबल है इसमें। A ratio of profit is 5:7:8। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, 5:7:8। ओके, एंड दे हैड पार्टनर फॉर, एंड जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो है 14 months, 8 months एंड 7 months। 7 months। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसमें रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। फाइंड रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पे प्रॉफिट है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रॉफिट
is 578 5:7:8 राइट नाउ। जो इनका कैपिटल है, जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, वो है 14,000, 8,000 एंड 7,000 रुपीज। ओके, 14,000, 8,000 एंड 7,000 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ड्यूरेशन। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो आप, मैंने रूल क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एकदम सिंपल है। अमाउंट है 2 एंड टाइम दिया हुआ है 2 इज टू 3:1। आंसर इज 4:3 में आप इसके प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे। 4:3 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम में जनरली ये नहीं मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, यहां पे है 578 प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है एंड टाइम ड्यूरेशन है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 एंड 7 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो इनका कैपिटल अमाउंट है वो x, y एंड z है। तो x इंटू टाइम ड्यूरेशन 14 मंथ्स इज टू सेकेंड मेंबर ने y रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 8 मंथ्स एंड थर्ड मेंबर ने z रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 7 मंथ्स। दिस इक्वल्स टू 5:7:8। मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। इन्वेस्टेड अमाउंट मुझे पता नहीं है तो x लिखा है मैंने, इंटू टाइम ड्यूरेशन, y इंटू टाइम ड्यूरेशन, z इंटू टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 5:7:8। दैट इज रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू x इज टू y is to z equals to, ये 5 है, ये 14 है, मीन्स 5/14 is to, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 7/8 is to 8/7। अब इसका आप रेशियो फाइंड कर लो, राइट ना। तो रेशियो क्या होगा इसका, ट्राई करो सॉल्व करने का। मैंने आपको ये भी एक समझाया था, इसका भी क्विक अप्रोच। चलो अपने उस अप्रोच से ही जाते हैं। ये न्यूमरेटर, रिमेनिंग डिनोमिनेटर मीन्स 5 इंटू 8 इंटू 7 इज टू, ये न्यूमरेटर, रिमेनिंग डिनोमिनेटर 7 इंटू 14 इंटू 7 इज टू न्यूमरेटर, रिमेनिंग डिनोमिनेटर 8 इंटू 8 इंटू 14। ओके, अभी आप चेक कर लो, कॉमन टर्म दिखता है इसमें आपको? यस, मुझे 7 दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, 7 ये कैंसिल हो गया एंड 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया, राइट। अभी 2 भी दिख रहा है, ये 2 कैंसिल, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 मीन्स 5 इंटू 4 इज 20 इज टू 7 7 जा 49 इज टू 8 8 जा 64। सो आंसर इज 20:49:64। थर्ड क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? यहाँ पर अमाउंट दिया है 14,000, 8,000, 7,000। सो सपोज मैंने टाइम ड्यूरेशन A, B एंड C लिख लिया, तो अमाउंट इंटू टाइम ड्यूरेशन इज टू 8,000 इंटू टाइम ड्यूरेशन इज टू 7,000 इंटू टाइम ड्यूरेशन इज 5:7:8।
सो कॉम ये कैंसिल कर दो जीरो सब में. सो A is to B is to C is 5 by 14 is to 7 by 8 is to 8 by 7. ओ ये तो सेम इक्वेशन हो गया दोनों. राइट. so answer is 20 is to 49 is to 64. तो एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अभी आते हैं लास्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप. लेफ्ट एंड ज्वाइंट कॉन्सेप्ट. अगर सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई इन बिटवीन बिजनेस में एंटर होता है या कोई सेटल्ड बिजनेस से क्विट कर जाता है, तो उस केस में हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. देखते हैं. सपोज क्वेश्चन है A, B एंड C ने 40,000, 80,000 एंड 1,20,000 इसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया. A ने 40,000 इन्वेस्ट किया, B ने 80,000 एंड C ने 1,20,000. अभी कंडीशन दिया हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर, B withdraws 40,000 rupees. B withdraws 40,000 rupees. And after 2 years, C withdraws 80,000 rupees. ठीक. एक साल के बाद B ने 40,000 विड्रॉ किया एंड आफ्टर सेकेंड ईयर मीन्स 2 years के बाद C ने 80,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया. तो क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 3 years, ठीक है. एकदम सेम रूल अप्लाई कर दो आप. इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू टाइम ड्यूरेशन. तो सबसे पहले आप चेक करो कि ए के लिए कोई कंडीशन दिया हुआ है. ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में. मीन्स ए ने 40,000 रुपीज 3 years के लिए इन्वेस्ट किया. ओके. तो देखो आप सॉल्यूशन. ए 40,000 रुपीज फॉर 3 years. ओके. बी का चेक करते हैं. बी ने क्या रूल दिया है आपका कि 1 year के बाद उसने 40,000 विड्रॉ कर लिया. मीन्स जो फर्स्ट ईयर उसका इन्वेस्टमेंट था वो तो कितना था 80,000 रुपीज. पहले साल मैंने 80,000 इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद मैं 40 उसमें से विड्रॉ कर लेता हूं. तो पहले फर्स्ट ईयर चेक कर लेते हैं. 80,000 इंटू 1. अभी सेकेंड एंड थर्ड ईयर का देखते हैं. अभी उसने 80,000 में से 40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया. तो कितना बचा मेरा 40,000 रुपीज फॉर हाउ मेनी ईयर्स. बिकॉज एक साल के बाद उसने विड्रॉ किया. टोटल बिजनेस 3 years का है, तो कितना टाइम पीरियड बचा 2 years. तो इनटू 2. एंड सी का चेक कर लेते हैं. आफ्टर 2 years सी विड्रॉज 80,000 रुपीज. राइट. नो. तो 1,20,000 तो इसने 2 years के लिए इन्वेस्ट किया. अभी उसने 80 विड्रॉ कर लिया. 1,20,000 में से आप 80,000 कम कर दो. फॉर हाउ मेनी ईयर 1 year.
1,20,000 उसने 2 ईयर्स के लिए किया, और अभी जो 40,000 रिमेनिंग है वो 1 ईयर के लिए किया। तो अब चेक करो, 4 इंटू 3 इज 12, 4 zeros, ये हो गया 80,000, और ये 40 इंटू 2 इज 80, सो 80 प्लस 80 इज 16, इज 160। ओके, ये हो गया 12 इंटू 2 इज 24 एंड 4 28, मीन्स 2,80,000। तो जो कैपिटल टोटल हुआ वो ए के लिए हो गया 1,20,000, बी के लिए 1,60,000 एंड सी के लिए 2,80,000 रुपीज। तो आप रेशियो फाइंड कर लो। रेशियो इज 1,20,000 is to 1,60,000 is to 2,80,000। ओके, सो ये 4 0 कैंसल, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। So answer is 3:4:7, 3:4:7। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। 1 ईयर के बाद बी ने 40,000 विड्रॉ कर लिया, आप चेक कर लो कितना कैपिटल बचा हुआ है उसका। 2 ईयर्स के बाद सी ने 80 विड्रॉ कर लिया, कितना बचा है वो चेक कर लो, टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। ये था आपका टॉपिक अबाउट पार्टनरशिप। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ।